दोस्तों, अगर आप इस समय यानी कि दिसंबर माह में अगर अगेती सब्जियां लगाने की सोच रहे हैं तो भाई आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको सब्जियों के एक ऐसे मॉडल के बारे में बताऊंगा जिसके तहत अगर आप बताई गई फसल, मैं आपको फसल भी बताऊंगा सब्जियों की कि कौन सी फसल यहाँ पर आपको लगानी है। उस फसल को अगर आप इस समय पर लगा लेते हैं तो आने वाले समय में इस फसल से आपको काफ़ी अच्छे तो मंडी भाव मिलेंगे और काफ़ी अच्छा आपको इससे उत्पादन मिल जाएगा। और उसके बाद में जैसे ही ये फसल आपकी पूरी होगी उससे पहले ही आपको दूसरी फसल से भी उत्पादन मिलना शुरू हो जाएगा, यानी उसी बेड में जो आप बेड बनाओगे उन्हीं बेड में आप दूसरी फसल भी लगा सकते हो। इस तरह से आप एक ही जगह पे दो फसलों का उत्पादन लेकर काफी शानदार मुनाफा ले सकते हो। तो आज का वीडियो आपको कंप्लीट वॉच करना है। बताऊंगा मैं आपको कि कौन कौन सी फसलें लगानी है और किस तरह से आपको पहले तैयारियां करनी है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आप दोनों फसलों को एक साथ लगाएंगे। दोनों फसलें आपको एक साथ नहीं लगानी है, लेकिन किस तरह से लगानी है इससे पहले पहली फसल की बुआई के समय आपको कुछ सावधानियां रखनी है। कौन सी फसल आपको लगानी है, कौन सी फसल बाद में आपको लगानी पड़ेगी, कंप्लीट जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो आज का वीडियो आपको कंप्लीट वॉच करना है। चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि समय समय पे आपको खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोज मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों, सब्जियों का जो मॉडल यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं उस तरीके से मैं हर बार इन दोनों सब्जियों को लगाता हूं और उसके बाद में 1 एकड़ में नहीं, सिर्फ 1 बीघा में लगभग आपको 1 लाख रुपए तक का, मिनिमम 1 लाख रुपए तक का शुद्ध मुनाफा मिल जाएगा 1 बीघा में इन दोनों सब्जियों की फसल लगाकर। क्योंकि दोस्तों इन दोनों सब्जियों को मैं हर बार लगाता हूं और हर बार ये दोनों फसलें मुझे काफी अच्छा मुनाफा देकर जाती हैं। क्योंकि दोस्तों अगर सब्जियों की फसलों से अगर आपको अच्छा मुनाफा अगर आपको लेना है, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई आजकल अगेती सब्जियां भी करने लगे हैं, मार्केट में माल की आवक इतनी ज्यादा हो जाती है कि मंडियों के जो भाव होते हैं उनका कोई ठिकाना नहीं होता, कब मिलने वाले हैं कब नहीं मिलने वाले। तो आप जब तक हटके और कुछ यूनिक नहीं तब तक आप करोगे तब तक आपको सब्जियों की फसल से कोई ज्यादा मुनाफा नहीं मिलने वाला। तो आप यहां जो तरीका मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं उस तरीके से मैं खुद सब्जियां लगा चुका हूं और काफी किसान भाई इस तरीके से सब्जियां लगाते हैं, यानी कि एक ही बेड में आप जो है 2 फसलें आराम से ले सकते हैं, बशर्ते कि आपने उसमें गोबर की खाद जो है वो थोड़ी सी ठीक मात्रा में डाली हो और जो बेसल डोज होते हैं वो भी आपने थोड़े से ठीक मात्रा में डाल दिए। और उसके बाद में वहां पर आप पहले कुछ ऐसी सब्जियों की फसलें लगाएं जो कम समय में उत्पादन देने लगे और थोड़े से समय में उत्पादन देकर समाप्त हो जाएं, और उसके बाद में वहां पर आप एक ही जगह पे 2 सब्जियों की फसलें लगाकर आप आराम से अच्छा उत्पादन और अच्छा मुनाफा ले सकते हो। इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ जमीन की तैयारियों के समय अगर आप इस समय सब्जियां लगा रहे हैं, अगेती सब्जियां लगा रहे हैं, तो आपको जमीन की तैयारियों के समय थोड़े से अपने जो बेसल डोज है वो आपको थोड़े से बढ़ा के ले लेने हैं। और उसके बाद में जो आप प्लास्टिक मल्च लगा रहे हो उस प्लास्टिक मल्च को आप जब खरीदो तो प्री होल में जो प्लास्टिक मल्च आती है जिनमें ऑलरेडी होल निकले हुए आते हैं वो प्लास्टिक मल्च आपको ले लेनी है, जिसमें जिगजैग होल आते हैं, दोनों तरफ होल निकले हुए आते हैं, मतलब डबल लाइन में होल निकले हुए आते हैं, वो प्लास्टिक मल्च आपको ले लेनी है, जिससे एक होल आपको खाली छोड़ देना है और दूसरे होल में जो है जो फसल मैं आपको बताऊंगा वो फसल आपको लगा देनी है। अगर आपको प्री होल में प्लास्टिक मल्च नहीं मिल रही है तो आप बिना होल वाली प्लास्टिक मल्च लेके आप खुद उसमें जो है जिगजैग होल आपको बना लेने हैं, यानी डबल लाइन में आमने सामने होल, यानी 9-12 पर आपको जो है जिगजैग होल निकाल लेने हैं। यानी होल में लाइन से लाइन की जो दूरी है वो आपको 9 इंच पे रखनी है और होल से होल की जो दूरी है वो आपको 12 इंच पे रखनी है। इस तरह से आप जो है होल निकाल के प्लास्टिक मल्च लगाएं, या प्री होल में अगर आपको प्लास्टिक मल्च मिल जाती है तो वो प्लास्टिक मल्च भी आप काम में ले सकते हैं। इस तरह से जमीन की तैयारियां पूरी करने के बाद बेसल डोज वगैरह डाल के और डबल होल वाली आप जो है प्लास्टिक मल्च बिछा के और उसमें यहां पर आपको लगा देनी है तर ककड़ी के बीज लगा देने हैं, यानी कि यहां पर आपको तर ककड़ी की खेती करनी है। दोस्तों तर ककड़ी की खेती आपको हो सकता है थोड़े समय के लिए ही तर ककड़ी का उत्पादन आपको मिलता है, लेकिन इसके बदले आपको सबसे जल्दी उत्पादन भी इसका मिल जाता है, यानी थोड़े समय में ही आपको उत्पादन देना शुरू भी कर देती है। और इसका उत्पादन जितने दिन आपको मिलेगा उतने दिन काफी शानदार उत्पादन मिलेगा। और इसके बाद में इस समय अगर आप तर ककड़ी लगाते हो तो आने वाले समय में मंडी भाव जो है वो भी आपको इसके काफी शानदार मिल जाते हैं, यानी कि दिसंबर में अगर आप 15 दिसंबर के आसपास इसकी खेती कर लेते हो या इससे पहले अगर आप इसको लगा देते हो तो लगभग 40-50 रुपए केजी तक के आराम से आपको इसके मंडी भाव मिल जाते हैं। और उसके बाद में जैसे जैसे आपकी फसल जो है पुरानी होती जाएगी वैसे वैसे मंडी भाव भी इसके थोड़े थोड़े, जैसे कि मार्च माह में
में इसके मंडी भाव डाउन आ जाते हैं। जैसे ही आपको तरककड़ी का उत्पादन कम मिलना शुरू हो जाए और मंडी भाव इसके एकदम डाउन आ जाए, उस समय आपको जो है इसके प्लांट को जो है कट कर देना है जमीन से, और उससे पहले ही आपको दूसरी फसल की बुआई कर देनी है। दूसरी फसल की बुआई आपको कब करनी है? जब आपकी तरककड़ी जो है, जब आपको ऐसा लगे कि तरककड़ी का अब उत्पादन मिलना धीरे धीरे बंद होने वाला है, उससे 15-20 दिन पहले जो होल हमने खाली छोड़े हैं, जो जिगजैग होल निकाले हैं, उसमें एक लाइन में तो हमने तरककड़ी के बीज की बुआई की थी, दूसरे जो खाली पड़े होल हैं उनमें आपको अपनी दूसरी फसल जो भी बेल वर्गीय सब्जियां आप लगाना चाहते हैं, जो थोड़े समय में उत्पादन देना शुरू कर दें अथवा जो टेम्परेचर के प्रति काफी सहनशील हो और आने वाले दिनों में आपके एरिया में जिस फसल के काफी अच्छे मंडी भाव मिलने वाले हों, उस फसल को आप लगा सकते हैं। मैं यहां पर आपको रिकमेंड करूंगा कि यहां पर आप तरबूज लगा सकते हैं। दोस्तों, इस समय अगर आप तरककड़ी लगाते हो तो उसका जो उत्पादन है वो आपको लगभग 15 फरवरी तक मिलना शुरू हो जाता है, और उसके बाद में मार्च माह में पूरे मार्च तक आपको जो है बराबर उससे उत्पादन मिलता रहता है। उसके बाद में आपकी तरककड़ी का उत्पादन है वो धीरे धीरे डाउन हो जाता है। तो आप लगभग 15 मार्च तक जो है तरबूज की सीड सोइंग वहां पे कर सकते हो। जो खाली होल हमने छोड़े हैं उसमें तरबूज की बुआई 15 मार्च के आसपास कर सकते हो। जिस समय आप तरबूज की बुआई करोगे उस समय आपकी तरककड़ी जो है लगभग आप उत्पादन उससे निकाल चुके होंगे। और दोस्तों, तरककड़ी की जो लताएं होती हैं वो भी कोई ज्यादा बड़ी नहीं होती हैं, प्लांट इतने ज्यादा फैलाव नहीं करते हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि जिस समय हम तरबूज की बुआई करेंगे उस समय स्पेस होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। दोस्तों, तरककड़ी की जो लताएं होती हैं वो इतनी ज्यादा बड़ी नहीं होती हैं। जो खाली होल हमने छोड़े हैं उनमें आप तरबूज की बीज की बुआई कर सकते हो, और उसके बाद में जैसे जैसे तरबूज के प्लांट आपके ग्रोथ करते रहेंगे, लताएं बढ़ती रहेंगी, आपको उनको बढ़ने देना है। जैसे ही तरककड़ी के मंडी भाव डाउन आ जाए या उत्पादन मिलना आपको शुरू हो जाए, उस समय तरककड़ी की फसल को आपको हटा देना है। किस तरह से हटाना है? उखाड़ना नहीं है, वरना आपकी प्लास्टिक मल्च भी फट जाएगी और आपका बेड भी खराब हो जाएगा, क्योंकि मिट्टी काफी सारी साथ में आ जाती है। तो उसके लिए आपको जमीन से सटे हुए भाग से तरककड़ी के हर प्लांट को कट कर देना है और छोड़ देना है वहीं पे। कुछ भी आपको हटाना नहीं है और कुछ भी वहां से आपको निकालना नहीं है। अगर तरबूज के प्लांट की ग्रोथ कोई ज्यादा नहीं हुई है तब तो आप उन प्लांट्स को बाहर भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके तरबूज की प्लांट बहुत ज्यादा ग्रोथ कर चुके हैं तब उनको निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, तो आप उनको वहीं पर छोड़ दोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2-3 दिन में वो सारी मुरझा के और एकदम धागे जैसी हो जाएंगी, कोई ज्यादा दिक्कत उनसे नहीं होती है। अगर आप 15 मार्च के आसपास तरबूज लगाते हो तो जिस समय आप तरककड़ी के प्लांट को काटोगे उस समय आपके तरबूज की ग्रोथ जो है वो कोई ज्यादा नहीं होगी। आप आराम से उनको बाहर भी निकाल सकते हो, लेकिन बेड से उनको उखाड़ना नहीं है, सिर्फ कटिंग करके और उसके बाद में उनको निकालना है। उसके बाद में आपको तरबूज का जो उत्पादन है वो अप्रैल के आखिरी सप्ताह तक आपको तरबूज का उत्पादन भी मिलना शुरू हो जाएगा, और उस समय तरबूज के उत्पादन से आप अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। क्योंकि उस समय अगर आप तरबूज लगा देते हैं तो आने वाले समय पे आपको तरबूज के भी काफी अच्छे मंडी भाव मिल जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, जिस समय पर आपका तरबूज मार्केट में आएगा उस समय जिन किसानों ने तरबूज की अगेती खेती की थी उनका तरबूज जो है वो मंडी में आना बंद हो जाता है, कि उनसे उनको उत्पादन मिलना बंद हो जाता है। उसके बाद में आपका जो तरबूज मार्केट में आएगा उस समय मार्केट में कोई तरबूज की आवक जो है वो काफी कम होगी, और उस समय आपके तरबूज के मंडी भाव जो है वो आपको ठीक ठाक मिल जाएंगे। और अगर ठीक ठाक नहीं भी मिलते हैं, अगर 8-10 रुपए केजी तक भी मिलते हैं तो भी आपको इसमें कोई लॉस नहीं, क्योंकि दूसरी फसल जब आप लगा रहे हो तो उसमें आपका कोई खर्चा तो हो नहीं रहा है। जितना खर्चा अगेती सब्जियों के लिए आप कर ही रहे हो तरककड़ी के लिए, वो खर्चा तो आपका पहले ही हो जाएगा। यानी प्लास्टिक मल्च भी आपको दोबारा नहीं लगानी, बेसल डोज आपको दोबारा नहीं डालने, इसके साथ ही ड्रिप इरिगेशन की लाइन भी आपने डाल रखी है ना। आपको जमीन की तैयारियों के समय यानी कल्टीवेशन के भी आपको खर्चा नहीं करना, सिर्फ आपका बीज का खर्चा होगा, इसके अलावा आपका कोई भी खर्चा नहीं होने वाला। इसलिए अगर तरबूज के मंडी भाव आपको थोड़े डाउन भी मिल जाते हैं तब भी आपका मुनाफा मैनेज हो जाता है। इसलिए अगर आप इन दोनों फसलों को अगर बताए गए तरीके से लगाते हो तो आने वाले दिनों में आपको इन दोनों फसलों से 1 बीघा में मिनिमम 1 लाख रुपए तक का आपको मुनाफा मिल सकता है। क्योंकि अकेले तरककड़ी के ही 40-50 रुपए केजी के अगर आपको मंडी भाव मिल जाते हैं तो 1 बीघा में 60-70 हजार रुपए के तो आपके तरककड़ी का मुनाफा ही हो जाता है, और उसके बाद में तरबूज का जो मुनाफा आएगा वो अलग से आ जाएगा। तो इस तरह से आप जो है दोनों फसलों को एक साथ लगाकर काफी अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में दी गई जानकारियां अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।